नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारे वीडियोस से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, नए-नए ट्रेडिंग टेक्निक को लर्न कर रहे होंगे और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर रहे होंगे। लेकिन मुझे एक शिकायत है कि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं, पर उन्हें शायद सब्सक्राइब करना और उस पे कमेंट करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में और कमेंट करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। क्या है कि इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, नए-नए आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करने में मज़ा आता है, वीडियो बनाने में भी मन लगता है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ढेर सारे कमेंट्स हमें भेजिएगा। आप लोगों को स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। 30 अगस्त का जो एक ट्रेंडिंग डे था, वो डेट्स स्पेशल था, इम्पोर्टेंट डेट था निफ्टी के लिए। वो ऑलरेडी हमने आपको 2 मेथड से 2 तरीके से जो है वो हम लोगों ने निकाल करके बताया था आप लोगों के साथ। आपको रिवर्सल डेट्स के हेडिंग में जो वीडियोस दिख रहे होंगे उसमें, और हमने बहुत सारे स्टॉक्स की भी आप लोगों के साथ चर्चा की है कि किस तरह से इंपॉर्टेंट डेट्स को निकाला जाता है स्विंग्स से। आज हम एक थर्ड मेथड से भी आप लोगों को सिखाएंगे कि एक तीसरा मेथड है जिससे आप इंपॉर्टेंट डेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और लकीली 30 अगस्त 30 अगस्त का डेट उसमें भी आ रहा है। तो इस तरह से यदि 2-3 तरह के मेथड, 2 ऑलरेडी हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, आज तीसरा मेथड हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो यदि 3 मेथड से यदि कोई डेट आ रहा है तो वो कन्फ्लुएंस जोन बन जाता है, कन्फ्लुएंस डेट बन जाता है, तो उसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाता है। प्लस माइनस वन का कंडीशन आप सिर्फ याद रखिएगा कि चूंकि कैलेंडर डेज को आप यूज कर रहे हैं, गैन कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे कैलेंडर डेज को यूज किया जा रहा है, तो बीच में छुट्टियां आती है, तो इसलिए प्लस माइनस 1 डे का आपको बफर रखना पड़ेगा डेट्स में। तो आज जो हमने मेथड यूज किया है उसको देखिए, आप लोगों को हमने प्राइस टाइम स्क्वायर का ऑलरेडी 2 मेथड जो है वो हम लोगों ने बताया हुआ है। एक तीसरा मेथड है जैसे कि प्राइस और टाइम का स्क्वायर। ठीक है, बोला जाता है कि प्राइस टाइम स्क्वायर, यदि ये स्क्वायर है तो नेचुरली लेफ्ट हैंड साइड पे जाने पे ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्राइस का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आज हमने इस मेथड को यूज किया है मैथमेटिकली। जो लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते होंगे या उस तरह के बेसिक मैथ को यूज करते होंगे, ज्ञान के फॉलोअर होंगे, ज्ञान सिस्टम को पढ़ते होंगे, उन लोगों को पता होगा कि स्क्वायर रूट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो 28 फरवरी से लेकर के हम लोगों ने आप लोगों को हर स्विंग के साथ कैलकुलेट करके 2 मेथड ऑलरेडी आप लोगों को सिखा दिया है। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, आपको वो मिल जाएगा कि 2 अलग अलग मेथड से हमने किस तरह से स्विंग्स को कैलकुलेट किया। आज हम स्क्वायर रूट को यूज करने वाले हैं। शुरुआत निफ्टी से ही कर रहे हैं, फिर हम लोग उसके बाद जो है वो बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स और जिन स्टॉक्स का हमने ऑलरेडी किया है, इस मेथड से भी हम वीडियो को जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, स्क्वायर रूट मेथड से भी। जैसे कि हम लोगों ने आपको एचडीएफसी बैंक का दिया था, रिलायंस का दिया था, इनफी का दिया था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने किस मनपसंद स्टॉक्स का यदि इंपॉर्टेंट डेट्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, यदि वो हमें हमारे साथ शेयर करना चाहें तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। जिसका सबसे ज्यादा कमेंट आएगा हम उस पर उतनी जल्दी वीडियो आप लोगों के साथ बनाएंगे और शेयर करेंगे। ये एक प्रोबेबिलिटी है। मेथड सिखाने से पहले मैं आपको ये डिस्क्लोजर दे दूं कि ये एक प्रोबेबिलिटी है। मेथड ज्ञान की बुक में कोड्स के जरिए लिखी हुई है, तो उसको हम लोग डिकोड करते हैं, डिकोड करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, इसको श्योरिटी नहीं समझिएगा। कहीं पे ये फिट बैठ जाता है, कहीं पे प्लस माइनस 1 होता है, कभी को वो वर्क भी नहीं करता। ये तीनों प्रोबेबिलिटी होती है। तो आपको क्या है, प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको जो है वो इसको आप एक मेथड की तरह यूज कीजिएगा कि एक लर्निंग कॉन्सेप्ट हम जो आप लोगों के साथ सिखा सिखा रहे हैं उसको आप एक मेथड के लिए और अपने इंस्ट्रूमेंट पे आप उसको बैक टेस्ट कीजिएगा और हमारे साथ रिजल्ट भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो 28 अगस्त से लेकर के हमने आप लोगों के साथ जो है वो स्विंग ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, जिसमें से हम लोगों ने आज वही सारे स्विंग्स लिए हैं। तो आइए चलिए एक्सेल शीट पे चलते हैं और इसके डेट्स को कैलकुलेट करते हैं। पुराना वीडियो देखा होगा, उन लोगों को याद होगा कि हमने 28 फरवरी से ही जो है वो हम लोगों ने डेट्स को कैलकुलेट किया था। तो 28 फरवरी का स्विंग लिया, फिर 8 मार्च का लिया, 23 मार्च का लिया, 28 मार्च का लिया, 4 अप्रैल, 19 अप्रैल, 28 फरवरी से स्टार्ट किया है। 28 फरवरी, फिर आपका 8 मार्च, फिर 23 मार्च, फिर 28 मार्च, 4 अप्रैल, 19 अप्रैल, 21 अप्रैल, 25 अप्रैल, मतलब स्विंग का लिया है हाई लो।
जहाँ पे स्विंग बन रहा होगा। स्विंग कैसे बनता है, टॉप के दोनों बगल जो है वो लोअर टॉप, और बॉटम में लोअर बॉटम के जगह दोनों तरफ जो है वो आपको हायर बॉटम दिखना चाहिए चार्ट्स पे। तो 29 अप्रैल, फिर 16 में, 18 में, 19 में एंड सो ऑन। लेकिन हमने 19 में के बाद ही जाकर के फिलहाल के लिए स्टॉप किया है। इस तरह से हम पूरे शीट्स को बनाएंगे और आप लोगों के साथ फिर दोबारा आपके साथ शेयर भी करेंगे। लेकिन एक्चुअल में मेथड हमको आप लोगों के साथ शेयर करना था और आपको एक कंफ्यूजन जोन दिखाना था कि दो ऑलरेडी मेथड हम लोगों ने आप लोगों के साथ बता दिया है, और 30 अगस्त का डेट ऑलरेडी आप लोगों के पास दो मेथड से था। एक तीसरा मेथड भी आपको जो है वो 30 अगस्त से निकाल करके दिखा रहे हैं, ताकि आप लोगों को ये ध्यान में रखे। थोड़ा सा इजी है बाकी दोनों मेथड से, उसमें हम लोगों ने चार चार स्विंग को कैलकुलेट किया था। यहाँ पे प्लेन वनीला स्विंग्स लिया है। तो 28 फरवरी के दिन का स्विंग है। उस दिन हाई बना था, स्विंग हाई था। स्विंग हाई था तो कहाँ पे बना था, 16815। 16815 हमने क्या किया, उसके स्क्वायर रूट को लिया, स्क्वायर रूट निकाला। एक्सेल शीट पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 129.6। फिर हमने उसको क्या किया, इस 28 फरवरी के डेट में जो है वो हमने ऐड कर दिया, तो 7 जुलाई का डेट आ गया। 7 जुलाई का डेट आ गया। फिर हमको 8 मार्च का डेट मिला, तो उसका भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। 8 मार्च में यदि ऐड कर दिया तो 11 जुलाई का डेट आया। 22 मार्च का हमने हाँ स्विंग लिया, 17,442, उसका स्क्वायर रूट निकाला, फिर उसको ऐड किया तो 2 अगस्त का डेट आया। 28 मार्च जो हम लोगों ने लिया, उसका स्क्वायर रूट निकाला, फिर उसको ऐड किया तो 5 अगस्त का आया। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे ये सारे डेट्स को जो है वो हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था, उसके बाद हमको क्या हुआ। तो 7 और 11 जुलाई को क्या हुआ, क्या कुछ वहां पे हुआ था, +-1 में कुछ हुआ था, वो देखते हैं। तो आ गए हम, ये जून 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 जून, ये 8 जुलाई को 16,275 हमारे पास डेट 7 जुलाई का था। 8 जुलाई को हमको 16,275 का एक स्विंग हाई मिला है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि क्योंकि कैलेंडर डेज को यूज किया गया है, तो आपको +-1 का बफर लेना होगा, क्योंकि बीच में हॉलीडे भी है, सैटरडे संडे भी आता है, तो इस तरह से वो करना पड़ेगा। और ये रिटर्न रूल है, गैन का रिटर्न रूल है, उनके बुक्स में लिखा हुआ है, कोर्ट्स के माध्यम से बहुत सारे जगह पे लिखा हुआ है। डिफरेंट आपको बहुत सारे, आप यदि सर्च करेंगे तो बहुत सारे पुराने पुराने आपको उनके लेटर्स मिल जाएंगे, वहां पे मिलेगा आपको इस तरह का। तो +-1 के तो आपको 7 जुलाई का डेट था, 8 जुलाई का मिला, 11 जुलाई का डेट था। जस्ट ए मिनट, फिर से चलते हैं। 7 जुलाई, 8 हमको मिला स्विंग। 11 जुलाई, तो 11 जुलाई को देखते हैं क्या हुआ। 11 जुलाई को हमको एक स्विंग, लोअर स्विंग मिला। डेट 7 का था, स्विंग हाई 8 को बनाया, और उसके नेक्स्ट लोअर हाई हमको 11 जुलाई को बना। सेम वे यदि आप देखेंगे तो ये 30 अगस्त का डेट आप लोगों को याद होगा, मेरे पुराने जो भी व्यूअर है उन लोगों को पता होगा कि 30 अगस्त का। दूसरा बात है क्या है, उसका एक वीडियो भी छोटा सा जो है वो हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हो। तो 30 अगस्त का डेट को आप वहां पे भी देख सकते हैं कि 30 अगस्त के डेट को किस तरह से कैलकुलेट किया गया। 21 अप्रैल के स्विंग से वो वहां पे स्क्वायर हो रहा था, स्क्वायर रूट के थ्रू। 21 अप्रैल 2022, डेट कब का है, 30 अगस्त। स्क्वायर कहाँ से हो रहा है, 21 अप्रैल 2022। चलिए आइए देखते हैं कि 21 अप्रैल 2022 का स्विंग क्या, 21 अप्रैल में है ये, 21 मई, 21 मई, 21 मई, 21 मई, 21 मई, 19, 20, ये रहा 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को 17,414 का एक स्विंग टॉप बना था, स्विंग हाई बना था, और वहां से ये आपको स्क्वायर हुआ है, आपको यहाँ दिखा होगा। ये स्विंग का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे आपको इस स्विंग पे दिख रहा है। फिलहाल ये यहाँ पे स्विंग हाई है, क्योंकि दोनों 2 दिन उसके बाद हमको लोअर स्विंग हाई मिला है, तो ये अभी हमको एक स्विंग हाई यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था कि टॉप टू टॉप, आप लोगों को याद होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चार स्विंग से निकाला था, कैसे टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम, फिर बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम। इन चारों स्विंग से उसको जो है डिफरेंस को कैलकुलेट करके उसको फॉरवर्ड हम लोगों ने किया था। आज ये देखिए कि ये टॉप टू टॉप वहां पे आपको मिल रहा है। 21 अप्रैल के स्विंग के टॉप से आपको इसका स्क्वायर जो है वो आपको 30 अगस्त का डेट मिला। दो डिफरेंट मेथड से आपको 30 अगस्त का डेट मिला। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी मिल जाती है, ये हुआ है, हो गया है लकीली। पर जरूरी नहीं कि हर बार आपको एग्जैक्ट इस तरह से मिल पाए। पर हाँ, आपको तीनों तरह का मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो यदि आप किसी एक इंस्ट्रूमेंट को यदि ट्रेड कर रहे हो, उसको तीनों मेथड्स के साथ आप एक कंफ्लुएंस जोन पे आप जा सकते हैं कि कौन कौन से डेट्स आ रहे हैं, और अकॉर्डिंगली आप उसको
देख पाएंगे कि मार्केट का प्राइस एक्शन उस दिन वहां पे क्या रहा। बेसिक बेसिक चीज मार्केट को कंफर्म करना चाहिए। प्राइस एक्शन बताएगा कि वो एक ट्रेंडिंग डे। नॉर्मली इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं वो एक ट्रेंडिंग डेट होते हैं। ट्रेंडिंग डे आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे स्विंग हाई था, यहाँ पे भी आपको एक ट्रेंडिंग डे मिला, बहुत बड़ा बॉडी है। यहाँ पे तो उससे भी बड़ा बॉडी है 30 अगस्त को जो मार्केट ने चढ़ा था शॉर्ट कवरिंग की वजह से, वो आप लोगों को सब लोगों को याद होगा। तो यहाँ पे भी एक ट्रेंडिंग, तो हमेशा इस तरह के इंपॉर्टेंट डेट्स जो भी होंगे वो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। वो आपको टर्न आपको जो है वो वहां पे एग्जैक्टली वहां पे दिखाई देगा। जो नहीं होगा नॉर्मली या तो मिलेगा, यहाँ पे हमको क्या है 7 का था लेकिन 8 को हाई मिला, और फिर 11 को वहां पे स्विंग हाई बना। तो दोनों तरफ बीच में स्विंग टॉप बना, लेकिन दोनों तरफ के डेट्स जो है वो लोअर टॉप आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे प्रोबेबिलिटी जो है वो आप लोगों को इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक और मेथड आज हमने आप लोगों के साथ शेयर किया, स्क्वायर रूट का, सिंपल सा था, इसलिए थोड़ा सा जल्दी भी हो गया। आप लोगों को आशा करता हूँ कि ये एक बार में समझ में आ गया होगा। लास्ट बार में कुछ क्वेरी भी थी कि लास्ट का जो है वो कैलकुलेशन वगैरह किस तरह से किया, इसलिए हमने उसका दूसरे स्टॉक्स पे भी आप लोगों के साथ कैलकुलेट करके दिया ताकि मेथड आप लोगों के साथ क्लियर हो। मैं और भी स्टॉक्स का ऑलरेडी तीनों मेथड से कैलकुलेट करके आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता रहूंगा, लेकिन प्लीज 3 ट्रेडिंग बडीज के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट ढेर से ढेर सारा भेजें। जितने ज्यादा कमेंट्स किसी स्टॉक्स पे आएंगे उसका वीडियो हम उतना जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, नमस्कार। एक भूल गया, यदि अभी इम्पोर्टेंट डेट्स अभी क्या आ रहे हैं सितंबर महीने के, वो तो हमने आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं किया। तो आइए सितंबर का डेट्स देखते हैं। तो सितंबर का डेट्स, 1 सितंबर गया है, 7 सितंबर नियरेस्ट है, फिर 18 को है, फिर 21 और फिर 23। तो ये 5 डेट्स हैं सितंबर की। वैसे अभी इसको और आगे का स्विंग हमको डालना बाकी है, उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियसली आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए और हमको अपने रिजल्ट्स बताइए, दूसरे स्टॉक्स पे कीजिए, और प्लीज ढेरों सारे कमेंट जो है वो हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।